हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। जैसा कि आप देख के समझ सकते हैं, एकदम शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्लास 10 मैथ्स है जो कि आपका परीक्षा बोर्ड अभ्यास सेट होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं, हाई मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। ठीक है, और जितने लोग कमजोर बच्चे हैं, वो लोग चाहते हैं कि पेपर में लोग आसानी से पास हो जाए, तो इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना। चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होने वाला है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू, जिसमें दो पार्ट्स रहेंगे, आपका अ और ये हो गया ब। इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा। बहुविकल्प एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स का रहेगा, 1 अंक का। ठीक है, खंड ब में क्या रहेगा? 5 क्वेश्चन रिक्त स्थान के प्रश्न है, प्रत्येक में 1 अंक रहेगा आपका। ठीक है, इन दोनों को करने वाले हैं, बाकी को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखा है? बिंदु 0 0 किस चतुर्थांश में है? ठीक है, तो इसका सीधा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में क्या लिखा है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग, जैसे कि ये हमारा क्या है? चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0 0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये होता है आपका 0 0, तो ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं आता, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। तो मूल बिंदु किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, बहुपद ax² bx + c के शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो -b/a, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, इसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है हमारे पास? द्विघात समीकरण। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो आप लोग इसमें याद कर लेना, शून्यकों का योग। ठीक है, -b/a होता है, और गुणनफल शून्यकों का गुणा बोल सकते हैं शॉर्टकट में, c/a। तो आप इन दोनों को क्या कर लेना? याद कर लेना। योग बोलेगा तो -b/a, ठीक। उसके बाद गुणा बोलेगा तो c/a। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? वर्ग समीकरण के हल। ठीक है, यहाँ पे x-2 का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से देखने साथ ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है हमारे पास x-2 होल स्क्वायर = 0। आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर लिखा है तो x-2 = 0, तो x-2 = 0 और x-2 = 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस उधर आके प्लस, ये पहला आंसर, और x बराबर ये -2 लिखा उधर आके क्या हो जाएगा? +2। ये तो दोनों आंसर क्या आ गए? x बराबर 2 और 2। सिंपल सी भाषा में ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? r त्रिज्या, l तिर्यक ऊंचाई, h ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, πr/l। कैसे होगा देखते हैं। जैसे कि शंकु, जैसे आइसक्रीम खाते हैं आप लोग, है ना? चलो ऊपर की ओर बना देते हैं। ये आपका शंकु बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, ये रेडियस कहलाता है, ये इसका ऊंचाई कहलाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या पूछा है हमको? वक्र पृष्ठ, जिसका फॉर्मूला होता है πr/l। ठीक, इसको याद कर लीजिए। इसका शंकु का आयतन भी पूछ सकता है। अब आ गया तो बता ही देता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है? 1/3 πr² h। ठीक, उसको भी याद कर लीजिएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर 63 डिग्री कॉस स्क्वायर 63 का मान होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। कैसे होगा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पास थीटा के जगह उन्होंने क्या रख दिया है, 63 डिग्री, तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके और फॉर्मूले वो भी देख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है अभी नहीं दिया हो लेकिन पेपर में आ जाए, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यदि बहुपद का भाजक तो शेषफल होगा। ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा, फटाक से बनाते हैं। तो दिया क्या आपने को, p ऑफ x, ये रहा हमारा p ऑफ x 2x माइनस a, और भाजक कौन बोला, जिससे भाग देना x प्लस a, तो x प्लस a इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का a। कैसे आएगा, ये इधर आके प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको पुट कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे उसका मान x के जगह पे, ये आया आपका माइनस a, 2 का 2, x का मान फिर से माइनस a। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए, क्या बनेगा 2a माइनस का माइनस, और ये माइनस a। ठीक है, अब ध्यान देंगे दोनों क्या है, नेगेटिव है, दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों जुड़ जाएगा। 2 और 1 कितना बनेगा, 3, a का a, और साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर a माइनस 3a। ठीक है, इसका आंसर आपको जो परीक्षा बोर्ड में उसमें थोड़ा सा गलत दे दिया। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, माइनस 3a। इसको ध्यान में रखेंगे, बनाने का तरीका ये है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 5 और 20 का मध्यानुपाती होगा। ये तो देखने से पता चल रहा है। ठीक है, चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है हमको, 5 और 20 का मध्यानुपाती, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग x, और जो बीच में रहता है उसको हम लोग कितनी बार लेते हैं, 2 बार। अब ये सॉल्व होगा, तो ये बनेगा आपका 5 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 20। ठीक है, इसी को लाइन से लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 20, ये बनेगा आपका x इंटू एक्स, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा, ये बनेगा आपका स्क्वायर रूट, और जैसे ही मान निकलेगा तो प्लस और माइनस के साथ निकलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके दो वैल्यू होंगे, एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक, तो x का वैल्यू आया ऑप्शन नंबर सी, प्लस माइनस 10। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, वह खाता। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि, सबसे पहले आपने जमा किया और एक टाइम तक आपने रुका। ठीक है, निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही जमा राशि को निकालना है बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर आएगा सावधि जमा खाता, मतलब एक फिक्स डिपॉजिट टाइप से आपने क्या कर दिया, पैसे को जमा कर दिया, उससे पहले नहीं निकालना पड़ा। ये किसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सावधि जमा खाता। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात कितना दिया है, 36 अनुपात 49। 36 अनुपात 49। ठीक है, ये किसका अनुपात दिया है, एरिया का, और हमको पूछा क्या है, उनकी संगत भुजाओं में अनुपात, तो इसको भुजाओं को क्या लिख बोलते हैं, साइड्स। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यही होता है फॉर्मूला। ये आएगा आपका 6 अनुपात 7, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर, 6 अनुपात 7। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर, इसका सांकेतिक रूप, तो सिंपल सा आंसर होगा। ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग, ये हो गया आपका प्राकृत संख्या,
और इसका वर्ग, ये हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 5 का स्क्वायर, तो कौन बड़ा होगा? 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो बोलेंगे सर सीधी सी बात है 25 बड़ा होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। और साथ ही साथ क्या बोला, उसके बराबर, ये उसके बराबर मतलब ये हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो कौन से ऑप्शन में है? ठीक है, एन स्क्वायर बड़ा है और एन इसके बराबर है, यहाँ पे एन स्क्वायर एन बड़ा है, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे एन स्क्वायर बड़ा लेकिन इसमें बराबर का नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है, चेक कर लो। ठीक है, एन स्क्वायर इस तरफ बड़ा है और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है। चलो अब आते हैं खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला पढ़ते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के, क्या लिखा है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल। ठीक है, सिंपल सी बात है, कितना होता है? 180 अंश, इसको आप डायरेक्टली याद कर लो। ठीक, अवधि वृत्तीय वर्ष कहलाता है। वृत्तीय वर्ष कब से लेके कब तक होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, एक अप्रैल से 31 मार्च, इसको आप लोग याद रखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पास क्या लिखा है? कॉसेक माइनस कॉट, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट इधर आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो जिसका वैल्यू क्या बनेगा? 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या लिखेंगे? 1, और याद भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, आगे चलते हैं। रैखिक समीकरण निकाय के आलेख संपाती होने पर उनके अनेक अंततः हल, इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, अंततः अनेक हल होंगे। क्यों होंगे अनेक? ठीक है, अनेक भी लिख सकते हो। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, जब एक लाइन दूसरे लाइन को एक बार, कितनी बार? एक बार जब काटता है, ठीक है, कितनी बार काटता है? एक बार, तो उसका हल कितनी बार होगा? एक बार। लेकिन यहाँ पास क्या है, कोई लाइन है, उसी के ऊपर ही क्या है आपका? दूसरा लाइन है, मतलब इसको यहाँ देखोगे, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी, तो इसी को हमने क्या लिखा है? अंततः अनेक हल होते हैं। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, क्या लिखा है? वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर, आंसर आएगा इसका लंबवत। ठीक है, यहां पास नहीं आ पाएगा, यहां पर देखो, लंबवत। ठीक है, इसका डायग्राम देख लो आप लोग, जैसे कि ये आपका क्या हो गया? वृत्त, ये हो गया आपका वृत्त का व्यास, क्या बोला है? सिरों पर खींची गई। अब स्पर्श रेखा ये है, ठीक है, तो जो है स्पर्श रेखा त्रिज्या से क्या रहता है? लंबवत रहता है। ठीक है, स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है? त्रिज्या से स्पर्श रेखा क्या है? लंबवत। आप ऐसे भी खींच लो, यहाँ भी आएगा तो ये भी क्या रहेगा? परस्पर लंबवत। ठीक, तो ये रहा आपका MCQ क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क्स वाला है, जिसमें हमने क्या देखा? ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न और खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।